था कि आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों ने किया था कल, सही बच्चे? ओके, तो बच्चों ये बताओ, डॉक्यूमेंट दिख रहा है क्या? जो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का असाइनमेंट शेयर किया, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एवरीवन रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड। आई होप आप लोगों ने असाइनमेंट सोल्व किया होगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप लोग अपने पर्सनल डाउट पूछें, एक एक क्वेश्चन तो डिस्कस करने में बहुत टाइम लग जाएंगे, ठीक है? तो असाइनमेंट का जो एक्सरसाइज 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में किसको कौन से क्वेश्चन डाउट है वो कमेंट कर दीजिए जरा, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो डाउट है। 1 to 10 में अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए। कुछ नहीं है? ओके, देन 10 to 20, 1 to 20 के बीच में किसी को भी कुछ डाउट है, क्वेश्चन नंबर कमेंट करे, क्वेश्चन नंबर 1 to 20। एनीवन? सर 17। 17, 15, 17। ओके, चलिए पहले 15 करते हैं, फिर 17 करते हैं। 15, 17, 18 ये सभी क्वेश्चन आप लोग के डाउट हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हाँ सर। फिफ्टीन बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 times threshold frequency is incident on photo sensitive material. Okay, if frequency is half the intensity and intensity is double, photo current will become। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही बच्चे ध्यान देंगे इसमें कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। बोल रहा है कि लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। यानी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर बच्चों हम लोग न्यू नॉट ले रहे हैं, दिस इज क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो हम उस वाले मटेरियल पे कितना फ्रीक्वेंसी ऐड कर रहे हैं, उस वाले मटेरियल पे हम जो फ्रीक्वेंसी डाल रहे थे पहले वो 1.5 टाइम्स न्यू नॉट डाल रहे थे। क्लियर है ये? तो इसमें तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा। सही बच्चे हाँ या ना बता देंगे? इसमें तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर इंसिडेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करेगा। अब सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, इफ फ्रीक्वेंसी इज हाफ, अगर फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं हम, हाफ कर रहे हैं, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इस पे आ रहा था उसको हम हाफ कर दे रहे हैं, तो इसका हाफ क्या होगा, 1.5 न्यू नॉट का हाफ क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा 0.75 न्यू नॉट। अब 0.75 न्यू नॉट आप खुद देखिए, 0.75 न्यू नॉट इज लेस देन न्यू नॉट, ठीक है ना? 0.75 जो है, 0.75 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर इंसिडेंट फोटोन हम करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी जो होगा वो वर्क फंक्शन से कम होगा, और जब एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। चाहे आप कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि हमको पेड़ से एक आम तोड़ना है और हम उस पर फूल बरसा रहे हैं। आप कितना भी उस पर फूल फेंकिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे इस वाले फ्रीक्वेंसी से कोई भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा, तो फोटो करंट 0 रहेगा। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एवरीवन हाँ या ना बता देंगे? सही बच्चे, रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। इसके आगे देखिए, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इफ एन आर एंड बी रेस्पेक्टिवली नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड बाय रेड बल्ब एंड ब्लू बल्ब ऑफ इक्वल पावर, देन। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एन आर एंड बी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड बाय रेड बल्ब एंड ब्लू बल्ब। बच्चों
आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि एनर्जी वाइज जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है, विबजियोर हम लोग लिखते हैं, ये डिफरेंट कलर को ऐसे लिखते हैं, विबजियोर। ये सीक्वेंस होता है, व्हाइट लाइट इन सभी कलर्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसके ऊपर होता है अल्ट्रा वायलेट, इसके ऊपर होता है अल्ट्रा वायलेट, और नीचे क्या होता है, नीचे होता है इंफ्रारेड, नीचे होता है इंफ्रारेड। तो ध्यान रखिए, जब हम ऊपर से बच्चों नीचे आते हैं ना, तो अपना एनर्जी जो है वो डिक्रीज होता है, एनर्जी डिक्रीज होता है। एनर्जी डिक्रीज होने के साथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होता है। जब ऊपर से हम नीचे आते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, एंड वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऐसा लिखिएगा, ये साइड से जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा ऐसा लिख करके आप रख लीजिए। विबजियोर ऐसा लिख देंगे, विबजियोर, वेट कर लीजिए, ऐसा लिखिए, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये डिफरेंट कलर्स हैं। इसके ऊपर होता है अल्ट्रा वायलेट, इसके ऊपर होता है अल्ट्रा वायलेट, उसके ऊपर होता है एक्स रेज, एक्स रेज, और सबसे ऊपर होता है गामा रेज। सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है बच्चों गामा रेज। इसके नीचे आता है इंफ्रारेड रेज। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो आपको याद रखना है एनर्जी, एनर्जी डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, लैम्डा इंक्रीजेज। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये दोनों आप खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल होता है एच न्यू इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा। तो अगर एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगा, और एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो लेमडा क्या होगा, इंक्रीज होगा, इनवर्स करेगा। तो ये वाला सही बात है, सबको लिख लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे पहले नोट कर ले, नोट्स में ही लिख लेना। नोट करने के बाद रेज जो है, और ये समझ में आ गया तो बता दीजिए, इसमें डाउट है तो कुछ पूछ सकते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए, आई होप सबने लिख लिया होगा। अब इसमें अपने को बोल रहा है दो कलर ले रहा है, एक लिया है ब्लू कलर को कंसीडर किया है, और दूसरा इसने कंसीडर किया है रेड कलर को। तो अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि ब्लू कलर में और रेड कलर में ज्यादा एनर्जी किसका होगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि ब्लू कलर का एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे हम क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज होता है। अब ब्लू कलर का एनर्जी ज्यादा है और रेड कलर का एनर्जी क्या है, कम है। अब अपने पास दो बल्ब है, मान लीजिए अपने पास ये दो बल्ब है, दिस इज बल्ब ए, दिस इज बल्ब ए, एंड दिस इज बल्ब बी। दिस इज ब्लू बल्ब एंड दिस इज रेड बल्ब। तो ये जो फोटोन इमिट करेगा, ये जो फोटोन इमिट करेगा, उसका एनर्जी कितना होगा, H इंटू न्यू ऑफ ब्लू, और ये जो फोटोन बच्चों इमिट करेगा उसका एनर्जी कितना होगा, H इंटू न्यू ऑफ रेड। एवरीवन, यहां तक तो मेरे ख्याल सबको क्लियर होगा। इसके फोटोन का एनर्जी और इसके फोटोन का एनर्जी अपने को मिल गया। अब बोल रहा है कि पावर ऑफ बोथ बल्ब आर सेम, यानी पावर ऑफ ए इक्वल्स टू पावर ऑफ बी। ए और बी का पावर क्या है, सेम है। तो अगर पावर सेम है तो पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी रेडिएटेड बाय बल्ब ए पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू एनर्जी रेडिएटेड बाय बल्ब बी, एनर्जी रेडिएटेड बाय बल्ब बी पर यूनिट टाइम। यही होता है ना पावर, एवरीवन, हाँ या ना, यहां तक, यहां तक क्लियर है। तो अब देखिए, सिंस दोनों का पावर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, मानते हैं कि जो रेड ब्लू बल्ब है उसका N1 नंबर ऑफ या NB नंबर ऑफ फोटॉन्स निकला है,
तो टोटल एनर्जी कितना होगा, यूनिट टाइम का टोटल एनर्जी NB इंटू H इंटू म्यू बी शुड बी इक्वल टू, अब ये रेड बल्ब की बात करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड, इसका NR ले लिए, NR इंटू H इंटू म्यू आर। अब देखो ये जो नंबर है, ये जो वैल्यू है बच्चों, ये ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है इस वाले से, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, तो ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है इससे, इसका एनर्जी ज्यादा है इससे। तो ये वैल्यू अगर ज्यादा है, ये वैल्यू अगर कम है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये वैल्यू कम होगा और ये वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि NB विल बी लेस देन NR, यानी नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय ब्लू बल्ब विल बी लेस देन नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय रेड बल्ब। सही बच्चे, हाँ या ना बता दीजिए, रेज योर हैंड, डाउट है तो डिस्कस कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बच्चे बताएंगे, सही बच्चे बताएंगे। ओके ओके गुड। जो लोग सोल्व नहीं किए हैं घर पे असाइनमेंट, वो लोग देखते चलिए, जो दूसरों के डाउट होते हैं वो भी बहुत कुछ सिखा के चले आते हैं। एक तो आप लोग गलत कर रहे हैं, जो भी सोल्व नहीं किया है मतलब वो गलत कर रहा है खुद के साथ। चलिए अब आगे चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। इसके बाद का बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 अपना हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 क्या बोल रहा है, 17 बोल रहा है 4 एलिमेंट्स A B C D have work function 2, 2.4, 2.8 and 3.2 electron volt. Light of wavelength 4000 angstrom is incident on them. The element which will emit photoelectrons are, ठीक है, 2, 2.4, 2.8, 3.2, 2, 2.4, 2.8, 3.2, 4 एलिमेंट था। ओके, 4 एलिमेंट है बच्चों, मानते हैं 4 एलिमेंट ये है, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट A, दिस इज सेकेंड एलिमेंट B, दिस इज थर्ड एलिमेंट C एंड दिस इज फोर्थ एलिमेंट D। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट पे का जो वर्क फंक्शन है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, phi1। phi2 का जो वैल्यू है, phi3 का जो वैल्यू है एंड phi4 का वैल्यू है, इसको वेट कर लीजिए मैं देख लेता हूँ। phi1 का वैल्यू 2 है, phi2 2.4, 2.8 एंड 3.2। दिस इज 2.4, दिस इज 2.8 एंड दिस इज 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोला है कि सभी पे हमने कितना पुट किया है, सभी पे हमने 4000 एंगस्ट्रॉन का फोटोन पुट किया है। कितना पुट किया है, 4000 एंगस्ट्रॉन, इसको भी दिया 4000 एंगस्ट्रॉन, इसको भी दिया 4000 एंगस्ट्रॉन, इसको भी दिया एंड 4000 एंगस्ट्रॉन, इसको भी दिया। ये अपना क्वेश्चन है। तो फिर अपने से पूछ रहा है ये कि किस केस में इमिशन होगा, किस केस में इमिशन होगा। तो हम देख ले रहे हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इक्वल टू, मैं आपको बताया था ना कि डायरेक्ट यूज कर लीजिए, कितना 12,400,12400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन, यह जाएगा एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12400 डिवाइड बाई 4000, दिस विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 जीरो से 2 जीरो का झगड़ा करा दीजिए, तुम दोनों में हुआ झगड़ा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 3 12 4 का 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी बच्चों हम जो फोटोन गिरा रहे हैं, हम जो फोटोन गिरा है उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी एनर्जी है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतना एनर्जी ले जाके इसके पास हम जाए, इस वाले मेटल के पास गए, बोलेंगे कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बोलेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाओ, मैं देता हूं। ठीक है, क्योंकि इसका तो वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अपने पास कितना है, अपने पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पे इमिशन होगा, यहाँ पे भी इमिशन होगा क्योंकि इसका 2.4 रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे 3.1 है। यहाँ पे भी इमिशन होगा, 2.8 रिक्वायरमेंट है, अपने पास 3.1 है। लेकिन यहाँ पे इमिशन नहीं होगा क्योंकि ये मेटल कितना डिमांड करेगा, दिस विल डिमांड 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वी आर सप्लाइंग ओनली 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Therefore, in fourth case there will be no emission of photoelectron, यानी मेटल A, B और C से इमिशन होगा, D से इमिशन नहीं होगा। एवरीवन हाँ या ना, रेज योर हैंड, क्लियर है तो सही बच्चे।
अच्छे बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे अच्छे हैं, वेरी गुड। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 भी कुछ लोगों का डाउट था, तो 18 देख लेते हैं। 18 क्या बोल रहा है, इक्वेशन P इक्वल्स टू P इंटू सी इज वैलिड। E इक्वल्स टू P इंटू सी इज वैलिड। ये इक्वेशन जो है ये किसके लिए वैलिड है, अपने से ये पूछ रहा है। E इक्वल्स टू P इंटू सी इज वैलिड। ऑप्शन ए बोल रहा है फॉर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज फोटोन। ऑप्शन बी बोल रहा है फॉर इलेक्ट्रॉन बट नॉट फॉर फोटोन। ऑप्शन सी फॉर फोटोन बट नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन। एंड ऑप्शन डी नाइदर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉर फॉर फोटोन। किसी के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो E इक्वल्स टू P इंटू सी की अगर बच्चों हम बात करेंगे तो ये जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ फोटोन के लिए वैलिड है। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। ये किसके लिए वैलिड है, ये फोटोन के लिए वैलिड है, ये रट लीजिएगा। एवरीवन ओके, हाँ या ना? सही बच्चे, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। कल के लेक्चर से अपना ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना अपना कल के जो मैटर वे में आपको कल पढ़ाया था ना, उससे ये वाला क्वेश्चन है। उसमें डिटेल में सब कुछ लिखाया हूं मैं कल, तो उसमें जाकर एक बार नोट्स में देखिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया। इसके बाद और आप लोग कौन कौन से डाउट हैं काइंडली जल्दी से कमेंट कर दीजिए। एटीन के बाद कौन कौन से डाउट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के लास्ट तक बताइए कौन कौन से डाउट हैं। 27, 29 Sir, फ्रॉम नीतीश। ओके, बाकी लोग? sir 22 and 23. 22 and 23. फिर से बोलिए, Yes, sir. फिर से बोल दीजिए। Sir 22 and 23. 22, 23, 27, 29 ये चार क्वेश्चन अभी आप लोग के डाउट आ रहे हैं। 22, 23, 27, 29, 22, 23, 27, 29, 31। ओके, एक एक करके इन सभी को अभी डिस्कस में कर लेता हूं, और आप लोगों का कुछ डाउट होगा जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। 22 तुम कहाँ हो, 22 तुम कहाँ हो? 22 बोला मैं यहाँ हूँ, 22 बोला मैं यहाँ हूँ। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 22 नंबर। ग्राफिकल क्वेश्चन है बच्चों, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत चांसेस होते हैं कि ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, इन गिवन डायग्राम V रिप्रेजेंट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो V है बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लैम्डा। इफ V2 इज ग्रेटर देन V1 देन। चलो ये तो बहुत आसान है, याद कीजिए मैं आपको पढ़ाया था एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें मैं बताया था ना कि ऐसा एक एक ऐसा वैक्यूम चैम्बर होता है, उस वैक्यूम चैम्बर में ऐसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, दिस इज वेरिएबल सोर्स होता है, और यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ जाते रहते हैं। जब हम यहाँ पे रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जब यहाँ पे हम रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करने में डिफिकल्टी होती है। धीरे धीरे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, तो जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है वो भी आगे मूव नहीं कर पाता है, और एक ऐसा टाइम आता है जब करंट क्या होता है, जीरो होता है। जिस पोटेंशियल पे करंट जीरो जाता है उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल पे करंट जीरो जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड ये भी मैं आपको बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड फॉर मोस्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। जो सबसे ज्यादा इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, और उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि EV नॉट इक्वल्स टू KE मैक्स। EV नॉट इक्वल्स टू KE मैक्स, ये फॉर्मूला मैं आपको बताया था। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 है, ये वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 है। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन भी बोल रहा है कि V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी ये वाला जो पोटेंशियल है ये ज्यादा है, ये वाला पोटेंशियल क्या है, कम है। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी कम होगा। समझ में आ रहा है सबको ये? क्योंकि ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है तभी तो उसको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ा है। और ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा हो, यानी E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है hc बाई लैम्डा।
तो जितना ही कम लैम्डा उतना ही ज्यादा एनर्जी। देखिए एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स का रिलेशन है। अगर एनर्जी ज्यादा रखना है तो वेवलेंथ क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। अब देखो इसको रोकने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाना, ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ा है, मतलब इसका एनर्जी ज्यादा है, इसका एनर्जी ज्यादा है, मतलब इसका वेवलेंथ क्या है, कम है। ठीक है, यानी λ2 इज लेस देन λ1, सो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। एवरीवन हां या ना, रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। 22 के बाद अगला क्वेश्चन है 23। 23 देखिए क्या है। 23 बोल रहा है अ फोटो सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ कट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोनिक। फोटो सेल के लिए कट ऑफ वोल्टेज और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इसमें से कौन सा है जो कि शो कर रहा है। ठीक है, तो कट ऑफ वोल्टेज मैं आपको बच्चों बताया था ना कि फोटो करंट के केस में इस तरह क्वेश्चन जब भी आते हैं अपने को, वेट कर लीजिए थोड़ा, मैं आपको बताया था ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो करंट, सॉरी थोड़ा सा वेट कर लीजिए बच्चों, मैं आपको बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही वर्क करता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको आप मान लीजिए कि वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और सारा का सारा काम कीजिए। अब यहाँ पे अपने को कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के बीच का पूछ रहा है, तो उसका ग्राफ याद कीजिए। ये वाला तो ग्राफ था, ये वाला ग्राफ याद कीजिए। आइंस्टीन का इक्वेशन था ना, आइंस्टीन का इक्वेशन, आइंस्टीन का इक्वेशन ऐसा हुआ करता था, ऐसा ग्राफ आता था, उसको पीछे लेके जाते थे तो यहाँ पे कट भी करता था इधर की तरफ। एवरीवन याद आ रहा है क्या ये वाला ग्राफ? रेज योर हैंड अगर ये वाला ग्राफ आपको याद है तो। ठीक है, तो उसी ग्राफ का तो पार्ट है, उसी ग्राफ का पार्ट है ये वाला, बस नीचे वाला पार्ट इसमें नहीं दिखाना है अपने को, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 24 के बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है 27, देन 29, देन 31। 27 देखिए क्या है। 27 बोल रहा है वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑन मेकिंग लाइट of wavelength 3000 tungsten incident on this metal, velocity of photoelectrons emitted from metal will be। ठीक है, अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या कि वर्क फंक्शन दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्डा का वैल्यू दिया है 3000 टंगस्टन। अब कितना वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3000 टंगस्टन, देखिए अपने को दे दिया फाई इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्डा इक्वल टू दिया है 3000 एंगस्टन। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा, तो अपने को मालूम है 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्टन, दिस इज इक्वल टू 3000 एंगस्टन, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 जीरो का झगड़ा करा दिया गया, ये कितना हो जाएगा 3 चौका 12, 3 का 3, 3 का 9, ठीक है इतना आ जाएगा 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। चलिए इसको हम 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं, यहां तक किसी बच्चों को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो दिस इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड दिस इज वर्क फंक्शन। अब हम चलते हैं किसके पास, आइंस्टीन के इक्वेशन के पास। आइंस्टीन सर ने क्या बताया था, तो आइंस्टीन सर ने बताया था कि जो भी एनर्जी हम सप्लाई करते हैं दैट इज यूज्ड इन 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड एज वर्क फंक्शन एंड सेकंड पार्ट इज गिवन एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हालांकि 3 पार्ट होता है, मैं आपको पहले से बता चुका हूं, लेकिन हम लोग 2 पार्ट ही कंसिडर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो कितना है, वो है 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना है, वर्क फंक्शन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के ई मैक्स। तुम इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाओगे, उधर जाके माइनस हो जाओगे। तो अगर इसको हम लोग बच्चों उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4.1 माइनस 1 इक्वल टू के ई मैक्स। तो यहां से अपने को मिल जाएगा के ई मैक्स इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको पहले जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, तो 3.1 इंटू जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ई का वैल्यू रखते हैं। ई का वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये कितना जाएगा 3.1 इंटू 16, ये हो गया 6, 16 48,
ठीक है, तो 4.96 इंटू 10⁻⁻19 फॉर सिंपल कैलकुलेशन, इसको हम 4.9 ले रहे हैं, 4.9 इंटू 10⁻⁻19। इतना जूल क्या है, इतना जूल एनर्जी है किसका, इतना जूल काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का। अब उसका स्पीड पूछ रहा है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना है 4.9 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी स्क्वायर। ओके, चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 4.9 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻31 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और भी इसको चाहे तो आप अंडर रूट ले लीजिए, तो इतना अपने को टर्म आ जाएगा। अब जो भी ये वैल्यू आएगा बच्चों, आप देखिए 10⁻31 ऊपर जाकर +31 हो जाएगा। इसको 9.1 को हम 10 मान लेते हैं, 9 थोड़ा सा अप्रोक्स वर्क कर रहे हैं, 9.1 को हम चाहे तो 10 मान सकते हैं। अगर इसको 10 मान लेंगे तो ये 10⁻30 हो जाएगा, और 10⁻30 जब ऊपर जाएगा, 10⁻30 जब ऊपर जाएगा 10⁻+30 हो जाएगा, 10⁻+30 में से -19 निकल जाएगा, 10⁻+11 हो जाएगा, 10⁻+11। तो ये वैल्यू कितना आया, ये वैल्यू आया 4.9 इंटू 2 इंटू 10⁻11। अब 4.9 इंटू 2 इसको भी अप्रोक्स हम लोग 10 मान सकते हैं, 4.9 5 को ऑलमोस्ट इक्वल है, 5 इंटू 2 ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 10 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ये 10 इंटू 10⁻11 10⁻12 ये वेलोसिटी अपना आ रहा है। ठीक है, तो फाइनली इसको और आगे सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10⁻6 इक्वल्स टू v। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा 10⁻6 मीटर पर सेकंड के आसपास। एवरीवन अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड। इस तरह से आपको भी अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना होगा एग्जाम में, नहीं तो क्या होगा बहुत टाइम लग जाएगा। और ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन कैसे सीखेंगे, इसके लिए आपको खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, इसके आगे चलते हैं। अभी हमने कौन सा सोल्व किया, अभी हमने सोल्व किया 27 के बाद आपका डाउट है 27 नंबर के बाद डाउट है 29 देन 31। चलिए 29 देखते हैं। 29 बोल रहा है क्या कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट डिक्रीजेस फ्रॉम λ1 टू λ2। वेवलेंथ को जो है वो λ1 से λ2 डिक्रीज कर रहे हैं इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, देन corresponding चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। अगर λ1 से λ2 हम लोग वेवलेंथ को डिक्रीज कर देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कितना से चेंज हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना से चेंज हो जाएगा। चलिए इसको वर्क करते हैं। 29 देखो, इनिशियली अपना जो था बच्चों वो λ1 था, जब इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ λ1 था तो उसका एनर्जी कितना होगा hc/λ1। जब इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी λ2 कर देंगे, फोटोन का वेवलेंथ λ2 कर देंगे तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, उसका एनर्जी हो जाएगा hc/λ2। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, हाँ या ना सही मुझे बता देंगे। तो E1 और E2 तो अपने को मिल गया। अब E1 और E2 बच्चों अपने को मिल गया, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, आइंस्टीन ने क्या होता था E इक्वल्स टू 5 प्लस EV0 वेयर V0 इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं E1 इक्वल्स टू 5(1) प्लस EV0 1 एंड E2 इक्वल्स टू 5(2) प्लस EV0 2। ठीक है ना, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब 5(1) और 5(2) दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि वही मेटल है ना, वही मेटल है, तो 5(1) और 5(2) दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इसका नाम हमने क्या रखा है, इसका नाम हमने 5 ही रखा। अब दोनों को हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं। आओ तुम दोनों को माइनस कर दे, आओ तुम दोनों को माइनस कर दे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू, इधर से हमने E कॉमन ले लिया, V0 1 माइनस V0 2। ओके एवरीवन, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू E1 तुम कितना हो, E1 बोला मैं हूं hc/λ1, बहुत बढ़िया, तुम यहाँ आ जाओ। माइनस E2 तुम कितना हो, E2 बोला मैं हूं hc/λ2, बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू E इंटू V0 1 माइनस V0 2। ओके बच्चों, अब देखिए
हर तरफ अगर माइनस से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म ऐसा भी बन सकता है कि एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस एच सी बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1. सो दिस विल बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 2. एच सी कॉमन लेते हैं, इसमें से एच सी कॉमन लेते हैं. एच सी तुम लोग बाहर आ जाओ, एच सी बेचारे बाहर आ गए. 1 बाई लैम्डा 2 माइनस 1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू ई. बच्चों इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ई इक्वल टू वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1. दिस इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो यही तो अपना आंसर हो गया. आपने से ये पूछ रहा चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए, तो चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया? एच सी बाई ई इनटू अंडर ब्रैकेट 1 बाई लैम्डा 2 माइनस 1 बाई लैम्डा 1. एवरीवन रेज योर हैंड अगर ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तो. सही बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलिए आगे चलते हैं. इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो ये अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया? 29 किया. 29 के बाद अपना कौन सा है? 31 है. तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा. देख लीजिएगा 1 और 2 में से कौन सा है. मतलब पीछे तो हमने आंसर ला ही दिया है, उसमें से आपको क्या करना है? कंफर्म कर लेना, बस चेक कर लेना है. चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 31 पे. क्वेश्चन नंबर 31, तुम क्या हो? क्वेश्चन नंबर 31 बोला मैं हूं. इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटल इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन कितना दे दिया है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एमिटेड इलेक्ट्रॉन आर स्टॉप्ड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ -1.5 वोल्ट. देन एनर्जी ऑफ, अरे चलो आइंस्टीन का रिलेशन, आइंस्टीन के रिलेशन चलना है. आइंस्टीन सर ने क्या बताया था? तो आइंस्टीन सर ने बताया था कि जो भी हम एनर्जी देते हैं वो 2 पार्ट में होता है, वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स. हालांकि उन्होंने 3 पार्ट बताया था, और तीसरा पार्ट क्या होता है? कोलिजन में वेस्ट होता है, वो हम पहले आपको बता चुके हैं. लेकिन इक्वेशन में सिर्फ यही 2 चीज लिखते हैं. अब बोल रहा है क्या कि वर्क फंक्शन जो है वो कितना है? वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बहुत बढ़िया. वर्क फंक्शन तुम 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो. और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप बाय पोटेंशियल ऑफ 1.5 माइनस 1.5. ये क्या है? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है. अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों 1.5 माइनस में क्यों है? क्योंकि निगेटिव पोटेंशियल होता है ना, इसलिए इसको माइनस में लिया है. स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस 1.5 वोल्ट है. तो अपने को मालूम है ना के ई मैक्स किसके इक्वल होता है? के ई मैक्स किसके इक्वल होता है? तो के ई मैक्स इक्वल्स टू ई इंटू वी नॉट. तो 1.5 वोल्ट कैन बी रिटन एज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी के ई मैक्स का वैल्यू अपने को यहां से मिल गया कितना? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो दिस विल बी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. तुम कितना हो जाओगे? तो ये बोला मैं हो जाऊंगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ए. एवरीवन हाँ या ना? यस और नो? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया. जो लोग सोल्व नहीं किए हैं वो लोग भी देखते चलेंगे तो उन लोग का बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है. चलिए अब इसके बाद अप टू क्वेश्चन नंबर 31 तो अपना हो गया. अब और क्वेश्चन कितना बचा? टोटल 37 है. अब बताइए 31 के बाद अप टू 37 किसी का और क्या क्या डाउट है? इसके बाद के डाउट्स बता दीजिएगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं. 25 भी किसी का डाउट था सर? 33, 25, 33, देन और कुछ? अप टू 37, अप टू 37. सदाम अच्छा वर्क कर रहे हैं, रितेश भी अच्छा, बहुत सारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं. हाँ बोलिए बोलिए, फिर से बोल दीजिए. 35. 35. ओके. अब ये 3 क्वेश्चन है बच्चों, टाइम आउट होगा, जल्दी से जुड़ जाना तुम लोग. 25, 33 एंड 35. इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं. 25 तुम क्या हो? 25 तुम क्या हो? 25 बोला मैं हूं. कहाँ गया ये 25? तुम कहाँ हो? 25 तुम कहाँ हो? 25 बोला मैं यहाँ हूँ. ओके चलिए 25 देख लीजिए. बोला है ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. सिंपल सिंपल बच्चों, सो सिंपल. याद कीजिए आइंस्टीन वाला ग्राफ बताया था ना मैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी. ग्राफ उसका ऐसा आ रहा था, नेगेटिव इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप के साथ. याद कीजिए इधर डॉटेड लाइन से दिखा रहे थे. तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं, एलिप्स नहीं, पैराबोला नहीं, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. हाँ तुम क्या हो? तुम सही हो. ओके एवरीवन.
चलिए अब आगे चलते हैं। 25 अपना हो गया। 25 के बाद अब चलता है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 तुम क्या हो? 33 बोला मैं हूं। सिल्वर हैज वर्क फंक्शन ऑफ 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके ओके, वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर है बच्चों कितना? 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बोल रहा है व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तुम कितना हो? लैम्डा 100 नैनोमीटर है। क्या अपने को नैनोमीटर में वर्क करना है? नहीं, अपने को किस में वर्क करना है? अपने को एंगस्ट्रॉन में वर्क करना है। तो 100 एंगस्ट्रॉन इज इंसिडेंट अपॉन इट पोटेंशियल ऑफ 7.7 वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम कितना हो? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला मैं हूं 7.7 वोल्ट। ओके, फ्रॉम रीचिंग द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 200। अच्छा, बोल रहा है क्या कि जब लैम्डा का वैल्यू लैम्डा 2 का वैल्यू 200 नैनोमीटर हो जाए, मींस लैम्डा 2 इक्वल टू 2000 एंगस्ट्रॉन हो जाए, तो इस सिचुएशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट सिचुएशन में ये सब चीज दिया हुआ है। चलिए सोल्व करते हैं, आसान है, कर सकते हैं इजीली। चचा ने क्या बताया था? आइंस्टीन चचा ने बताया था कि E इक्वल्स टू 5 प्लस KE मैक्स। यहाँ पे तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसको और क्या लिखते हैं? E इक्वल्स टू 5 प्लस EV नॉट। KE मैक्स को क्या लिखते हैं? EV नॉट भी लिखते हैं। ओके, अब चलिए एनर्जी तुम कितना हो जाओगे? तो एनर्जी बोला मैं हो जाऊंगा 12400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं हम, प्लस E इंटू वी नॉट। वी नॉट कितना है फर्स्ट केस में? 7.7। वी नॉट इज 7.7, तो 7.7 इंटू E, तो 7.7 EV नॉट हो जाएगा।